कभी नोटिस किया है कुछ चीजें लाइफ में बिना एफर्ट के मिल जाती है और कुछ चीजें जितना चेस करो उतनी दूर चली जाती है। और सबसे अजीब बात, जो इजीली मिलता है ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसा क्यों? इसका आंसर आपकी करंट लाइफ में है ही नहीं, बल्कि आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मों में है। और पेंडिंग कर्मास का डायरेक्ट कनेक्शन केतु से है। लोग केतु को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है केतु मतलब नुकसान, कंफ्यूजन, डिटैचमेंट। बट रियलिटी थोड़ी अलग है। केतु वो जगह है जहां तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, इसलिए वहां एफर्ट नहीं लगता और इसीलिए वहां चीजें नेचुरली फ्लो करती है। लेकिन ये वही जगह है जहां तुम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि वहां तुम्हें ग्रोथ नहीं दिखती और उसकी वजह से तुम्हारी सोल को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता। देख रहे हो, केतु एक अजीब पैटर्न क्रिएट करता है। ये अट्रैक्शन भी देता है और अंदर से एक एम्प्टीनेस भी। तुम बार बार उसी चीज की तरफ जाते हो, फिर अंदर से लगता है नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लाइफ का सॉल्यूशन चेस करना नहीं है। लाइफ का सॉल्यूशन है सही जगह पे डिटैच होके सरेंडर करना। केतु तुमसे कहता है जहां तुम नेचुरली जा रहे हो ना, वहीं पे रुक जाओ। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो तुमने पिछले जन्म में अपने आप पे, खुद पे काफी काम किया है, इसलिए इस लाइफ में भी तुम्हारा फोकस पूरा आई मी माई सेल्फ यानी खुद पे ही होता है। लेकिन ग्रोथ तब आएगी लाइफ में जब तुम खुद से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीखोगे। केतु सेकंड हाउस में हो तो पैसे और फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होता है, लेकिन जितना उसको पकड़ोगे उतना ही डिससेटिस्फेक्शन आएगा। फ्लो तब आएगा जब तुम होल्ड करना छोड़ दोगे और शेयर करना सीखोगे। केतु थर्ड हाउस में हो तो तुम नेचुरली एक्शन ओरिएंटेड होते हो। तुम्हें डर कम लगता है, रिस्क ले लेते हो, लेकिन हर चीज पुश करके नहीं मिलती। कभी कभी लेट गो करना उतना ही जरूरी होता है। लेट गो करना सीखो। अब फोर्थ हाउस में घर, कंफर्ट सब कुछ हो सकता है, पर अंदर से सेटल्ड फील नहीं होता। फोर्थ हाउस में केतु हो तो लोग जनरली, हम देखते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, बट वो मेन पॉइंट नहीं समझते। उन्हें आउटर कंफर्ट नहीं, इनर पीस चाहिए। फिफ्थ हाउस में केतु का होना बताता है शार्प माइंड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम सिर्फ अपनी ही सुनते हो। ग्रोथ तब आएगी, जीवन में आगे तब बढ़ोगे जब तुम अपनी इंटेलिजेंस का ईगो छोड़ोगे। केतु सिक्स्थ हाउस में हो तो तुम हर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन एक बात समझो, तुम्हें सब कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें बस सर्व करना है, सेवा करनी है। केतु सेवेंथ हाउस में हो तो तुम्हें लगता है कोई आएगा और मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हर रिश्ते के बाद वही वॉइड फील करते हो। यहाँ लेसन सबसे सिंपल है, कोई और तुम्हें कंप्लीट नहीं करेगा, तुम ही अपने आप को कंप्लीट करोगे। एट्थ हाउस में केतु हो तो मिस्ट्री और हिडन चीज़ों का स्ट्रॉन्ग पुल होता है, लेकिन तुम ऑलरेडी उस डेप्थ को टच कर चुके हो। समझ रहे हो ना? अब तुम्हारा काम है, तुमने लास्ट लाइफ में जो समझा है उसको दूसरों के काम में कैसे लगाओ, दूसरों की मदद कैसे करो। केतु नाइन्थ हाउस में हो तो इंसान रिलीजन के बारे में एक्सट्रीम होता है, या तो ब्लाइंड बिलीफ होगा या कंप्लीट क्वेश्चनिंग करेगा। बैलेंस मिसिंग होता है। और ग्रोथ तब आएगी जब तुम ईगो हटा के सीखना एक्सेप्ट करोगे। गुरु ढूंढो, किसी को गुरु मानो और जो वो बोले वो करो, विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स। केतु टेंथ हाउस में हो तो स्टेटस मिल सकता है, पोजीशन भी मिल सकती है, पर अंदर से लगता है ये सब करके क्या मिलेगा। यहाँ तुम्हारे लिए लेसन है, तुम्हारे लिए तुम्हारे काम का इंटेंशन तुम्हारी पोजीशन से बड़ा होता है। जितने ज़्यादा लोगों का भला होगा उतना तुम्हारा करियर ग्रो करेगा। केतु 11th हाउस में हो तो गोल्स,
गेन्स, नेटवर्क सब स्ट्रांग होते हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे लिए जो ज़रूरी शिफ्ट है, तुम्हें तुम्हारा माइंड ऐसे चेंज करना है। माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए मुझे क्या मिलेगा, माइंडसेट ये होना चाहिए मैं क्या दे सकता हूँ। केतु 12th हाउस, यहाँ आपकी आत्मा ऑलरेडी डिटैच्ड है, दुनिया की चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो सकता है। अगर सही डायरेक्शन मिल गई तो लाइफ सीधा सरेंडर की तरफ जाती है। देखो, ओवरऑल एक बात समझो, केतु तुम्हें पनिश नहीं करता, केतु तुम्हें याद दिलाता है ये सब तुम ऑलरेडी जी चुके हो, अचीव कर चुके हो, इसलिए उसको पकड़ के रखना बंद करो। तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट लेवल एफर्ट से नहीं, डिटैचमेंट से अनलॉक होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। जय श्री राम।